Hello everyone, welcome Ganeshwari classes. Myself Anirban Bose. UGC NTA NET का पेपर 1 जो है उसका यूनिट नंबर 9 प्यूपिल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम एनवायरमेंटल जो इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजियोनल एंड ग्लोबल के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाला है। तो फर्स्ट देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके लास्ट डे हम बताया था व्हाट इज एनवायरमेंटल पीपल डेवलपमेंट के बारे में बोला था। इसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजियोनल एंड ग्लोबल बोल रहा है ना। तो लोकल, रीजियोनल एंड ग्लोबल का मतलब क्या है? लोकल, रीजियोनल एंड ग्लोबल का मतलब लोकल लेवल दिस रिलेटेड टू इश्यूज सच एज वाटर शॉर्टेज इन सर्टेन एरियाज, soil erosion of some local forest, different pollutions level in the same city, landslides etc. मतलब लोकल एरिया में जो हो रहा है इसका बोलता है लोकल इश्यूज। एंड रीजियोनल क्या होता है? रीजियोनल में just some regional issues have been mentioned, just desertifications and droughts जो है और फ्लड्स, सॉइल इरोशंस, ये सब हो गया आपका रीजियनल बेसिस में। राइजिंग सी लेवल्स, बीच इरोशन, सॉल्ट वाटर, जस्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ रीजियनल। एंड ग्लोबल क्या है? ग्लोबल मतलब होल मेरा क्या है? पूरा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, नॉर्थ साउथ डिवाइड, बायोडाइवर्सिटी, ये सब हो गया आपका ग्लोबल लेवल का एनवायरमेंटल इश्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशंस? Environmental pollutions can be defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव माने इसका जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, इसका चेंज हो गया, जो था ऐसा चेंज हो गया। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा? क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन यही होता है जो अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। दैट इज एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है एंड सॉइल, व्हिच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बाद दो टर्म आ रहा है, एक है पॉल्यूशन और एक है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूशन क्या होता है? तो फर्स्ट देखिए पॉल्यूटेंट के बारे में हम बोल रहे हैं। एनी सब्सटेंस कॉजिंग न्यूइसेंस और हार्मफुल इफेक्ट्स और अनइजीनेस टू द ऑर्गेनिजम्स, देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस मे बी कॉल्ड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशंस इज द क्या होता है? पॉल्यूशंस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स और into the environment. These harmful materials are called pollutants. जो materials है इसको कहते हैं pollutant, and जो effect है, the term pollutions can be defined as influence of any substance causing nuisance or harmful effects and uneasiness to the organisms. ठीक है ना? तो क्या होता है? pollution is the introduction of harmful materials. pollution in harmful materials को हम लोग का introduction करता है into the environment, and these harmful materials are called pollutant. जो मटेरियल्स है, हार्मफुल मटेरियल्स कॉल्ड आर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट कैन बी नेचुरल भी हो सकता है, जैसे वॉल्केनिक जो एस है, और पॉल्यूटेंट जो है क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो और पॉल्यूशंस एक्चुअली पॉल्यूटेंट दो टाइप का होता है। पॉल्यूटेंट एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स। प्राइमरी जो होता है डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स, माने सोर्स से डायरेक्ट जो निकल रहा है, इसको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूशन। जस्ट लाइक जो कार से जो धुआं निकल रहा है, वो क्या हो रहा है? डायरेक्ट आपको सोर्स से निकल रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नॉट डायरेक्टेड एमिटेड, नॉट डायरेक्टेड एमिटेड बाय द सोर्स, सोर्स से डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, इसको कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। माने किसी को साथ रिएक्शन करके वो निकल रहा है। जस्ट लाइक पैरोक्सी एसिटल नाइट्रेट, पैन जो है वो सेकेंडरी आपका पॉल्यूटेंट है।
इसको याद रखोगे, एग्जाम में आता है। पैन का फुल फॉर्म क्या है, एंड पैन सेकेंडरी या प्राइमरी पोल्यूटेंट। पैन जो है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आता है। एसिड रेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग, ट्रोपोस्फियर ओजोन, सब एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो मेरा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस कितने टाइप का होता है, क्या में हम दिखाया वाटर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस, सॉइल पॉल्यूशंस, नॉइज पॉल्यूशंस, लाइट पॉल्यूशंस, थर्मल पॉल्यूशंस, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस एंड मेरीन पॉल्यूशंस। अब लोग का जो सिलेबस में जो है वाटर, एयर, सॉइल और नॉइज, इस चारों का दिया है। इस चारों का हम ऐड किया है, लाइट, थर्मल, रेडियो एक्टिव और मेरीन। ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है जब व्हाट इज लाइट पॉल्यूशंस या पॉल्यूशंस या पॉल्यूशंस नहीं है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में एक बार आया था, तो इसको याद रखोगे अच्छे से। लाइट पॉल्यूशंस भी होता है, ठीक है ना। थर्मल पॉल्यूशन से क्या होता है, हम छोटा करके डिस्कस करते हैं एक लाइन में। लाइट पॉल्यूशंस एक्चुअली क्या होता है, जस्ट स्टारलाइट इन द नाइट स्काई हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस, ये सब होता है लाइट पॉल्यूशन से, है। और थर्मल पॉल्यूशन क्या है, थर्मल पॉल्यूशन होता है क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है ना। सब फैक्ट्री में या कोई इंडस्ट्री में वहाँ से जो पानी निकल रहा है, माने टेम्परेचर जिसका बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज है, वो वाटर में छोड़ दिया, क्या हो जाएगा, थर्मल पॉल्यूशन हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, मे बी ओशन भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, रिवर, पॉन्ड एटसेट्रा, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। एंड देन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जब माने कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ होता है जिससे अल्फा, बीटा, गामा ये सब निकलता है, एमिट्स होता है, जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव, थोरियम, और क्या हो सकता है, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, ठीक है ना। ये सब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इससे क्या निकलता है, आपका अल्फा, बीटा, गामा, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकल रहे हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, आप लोग को पता है एटॉम बम जो था वो भी एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स है। मेरीन पॉल्यूशंस, मेरीन पॉल्यूशंस व्हेन हार्मफुल मटेरियल्स एंट्री इनटू द ओशंस। ओशंस में जब हार्मफुल मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे लाइक केमिकल्स वगैरह, वो हो जाएगा क्या, मेरीन पॉल्यूशंस के अंदर आता है। इस चारों का पॉल्यूशन आप लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक लाइन में हम बोल दिया, ठीक है। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है, ठीक है। फर्स्ट देखिए कि वाटर पॉल्यूशन का एक फिगर दिया हुआ है, यह में कुछ गंदा पानी कहाँ से निकल रहा है, ये भी एक वाटर पॉल्यूशन का पिक्चर। एंड देन वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ऑल्टरेशन इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर थ्रू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज एंड मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर इट्स डेजिग्नेटेड यूज। मतलब यूज करने के लिए वाटर अनसुटेबल हो गया, डेजिग्नेटेड हो गया, बाय थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका चेंज हो गया वाटर का, इसको वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज पुट टू मेनी यूजेस, इट इज यूज टू ड्रिंकिंग, पता है आपको, डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल यूजेस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, नेविगेशन, रिक्रिएशन, ये सब होता है। तो आपका ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। द यूज्ड वाटर बिकम्स contaminated and is called waste water, ठीक है ना। और वाटर पॉल्यूशन के माने एक्चुअली क्या होता है, वाटर कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द पीपल एंड द एनवायरनमेंट, आपको पता है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट मेक्स अप टू 60 to 95% ऑफ द टोटल वेट ऑफ एनी फंक्शनिंग लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसके बाद जो वाटर पॉल्यूशन का और सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन देखना। सोर्सेस माने कि किससे वाटर को पॉल्यूशन हो जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो जा रही है किस किस चीज से। मोस्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज मैन मेड, इट मे ऑल्सो अकर नेचुरली बाय एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू इरोशन, एनिमल वेस्ट एंड लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स।
अच्छा, देन द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, और बहुत सारे, और फिर हम जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखा है, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एग्रीकल्चरल, मेरीन, थर्मल। ठीक है ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये मेन इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट का एक फिगर दिया है, कोई कुछ म्यूनिसिपल में ऐसा टाइप का गंदा पानी निकल रहा है, वहाँ पास में जो नाली है इससे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री यूनिट्स प्रोड्यूस वेस्ट वाटर व्हिच हैज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसमें रहता है। दिस इज द मेजर रीजन ऑफ रिवर पोल्यूशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट से। The major source of water pollution is the wastewater discharged from industries and commercial bodies. These industries are chemical हो सकता है, metallurgical, food processing industries, textile, paper industries में, इसमें जो है जो गंदा पानी, जो वेस्टेज पानी जो निकल रहा है, उसको क्या करता है, रिवर में या कोई ओशन में इसको छोड़ देता है, इसीलिए उसका पानी गंदा हो जाता है। They discharge several organic and inorganic parts that prove highly toxic to living beings. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट मतलब ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बोजेनियस कंपाउंड, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है नॉन कार्बोजेनियस कंपाउंड। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो हम बोल रहा था अभी, दे इंक्लूड फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल, क्लोराइड, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड्स एंड एल्कालीज। ये जो है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। इनऑर्गेनिक याद रखोगे, जो नॉन कार्बोजेनियस कंपाउंड है, कार्बन जिसके अंदर नहीं रहता है, कार्बन नॉन रिलेटेड, इसका स्ट्रक्चर में देखोगे, इसका फॉर्मूला जो है जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है, वो हो जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ऑर्गेनिक जो है, दे इंक्लूड ऑयल्स, फैट्स, फेनॉल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्रीस एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, जिसमें कार्बोजेनियस कंपाउंड इसको कहा जाता है। तो ठीक, नेक्स्ट जो है मेरीन पॉल्यूशंस। मेरीन पॉल्यूशंस क्या है, द ओशंस आर द फाइनेंसिंग ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन-मेड पॉल्यूशंस। ये आपको पता है, ओशंस में सब कुछ क्या हो जाता है, मिल जाता है ओशंस में। रिवर्स डिस्चार्ज देयर पॉल्यूटेंट्स इनटू द सी। द सीवेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर आल्सो डंप्ड इनटू द सी। ठीक है, द अदर सोर्सेस इंक्लूड डिस्चार्ज ऑयल्स, ग्रीस, डिटर्जेंट्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्टेज फ्रॉम द सी। इसमें क्या हो जाता है, वो सब माने सी का, समुंदर को जो पानी है वो पॉल्यूटेंट हो जाता है, एक्चुअली मैनमेड पॉल्यूटेंट। ठीक है ना, जो बहुत सारे गार्बेज समुंदर में हम लोग फेंक देता है, इंडस्ट्री में समुंदर में गंदा पानी निकल रहा है, इसीलिए समुंदर का पानी जो है वो गंदा हो जाता है। और थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपको पता है, द मेन सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन आर द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है, थर्मल पावर प्लांट्स जो है, इससे बहुत सारे माने क्या है, जो गर्म पानी है उसको छोड़ देता है। उसको छोड़ता है कहाँ, या रिवर में या समुंदर में, इसीलिए उसका जो टेम्परेचर होता है वाटर का इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे समुंदर का जो फिश था या कुछ माने एनिमल था, उसमें इंसेक्ट्स था, इससे क्या हो जाता है, मर जाता है। द पावर जनरेटिंग प्लांट्स यूज वाटर एज कूलेंट्स एंड रिलीज हॉट वाटर इनटू द ओरिजिनल सोर्स। सडन राइज इन टेम्परेचर किल्स फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये जो हो गया थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है ना, तो एयर जो पॉल्यूशन है आपका, इसका माने एक्चुअली इट इज ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। याद रखोगे, एयर पॉल्यूशन के हम लोग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी कहा जाता है। मैंने एक्चुअली इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है ये बहुत सारे पॉल्यूशंस को इंक्रीज करता है हम लोग का। द डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स इज नोन एज एयर पॉल्यूशंस। जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक हम लोग का कंडीशन था, इसका अंदर में जो जो गैसेस था, इसका क्या हो गया,
अगर इंक्रीज हो रहे हैं टॉक्सिक जो गैसेस जैसे सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये सब अगर जब इंक्रीज कर रहे हैं एयर का पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर और बायोलॉजिकल मटेरियल्स that cause harm or discomfort to humans or other living organisms or cause damage to the natural environment or build into the atmosphere. ठीक है, substance in the air that can cause harm to humans and the environment is known as air pollutant. इसका क्या कारण हो सकता है? Causes of air pollution: कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये जो एलिमेंट है एयर का, इसका अगर इंक्रीज हो जा रहा है तब क्या हो जाएगा, एयर का पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। आपको पता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग जब होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एंड एयर के साथ मिक्सड हो जाता है एंड एयर का पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये भी फॉसिल फ्यूल्स के साथ साथ सल्फर का क्या हो जा रहा है, बर्निंग ऑफ सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वो टॉक्सिक गैस है, ये अगर एयर के साथ मिक्सड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूटेंट हो जाएगा। सल्फर ऑक्साइड्स वेरी डेंजरस टू ह्यूमंस एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सेम है। सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हम लोग का कुछ ना कुछ पता है, तो फिर भी हम बोल रहे हैं एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो दिस सब्सटेंस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स्ड एंड रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ जब सल्फर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड H2SO4 दोनों एसिड निकल रहा है, इसको एसिड रेन कहा जाता है। इसका जो pH लेवल है, pH लेवल 5.6 से नीचे होता है एसिड रेन का, याद रखोगे। pH मतलब जो जैसे वाटर जो है न्यूट्रल उसका pH है 0, तो इसका pH माने पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिडिक लेवल उसका 5.6 से नीचे हो जाता है pH, ठीक है, एसिड रेन का। इसीलिए इसका जो हम लोग का जो ताजमहल है, ताजमहल क्या इयोलिस हो रहा है धीरे धीरे। उसका कलर जो था वो एक्चुअली मार्बल से है, मार्बल का व्हाइट कलर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे इयोलिस हो जा रहा है एसिड रेन से वजह से। उसका कलर फेड हो रहा है, डिस्कलर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल्स है एसिड रेन का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको अच्छा से पता होना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होता है। एक्चुअली ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक हम देखाएंगे इसके बाद, जैसे आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H2O वेपर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ का थोड़ा सा ऊपर में सरफेस में है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस। ये जो आपका सनलाइट जो आ रहा है, सनलाइट एक्चुअली क्या करता है, डायरेक्ट अगर अर्थ में सरफेस में आएगा तो बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बट वह में जो गैस था लेयर था वो क्या कर रहा है, उसका ट्रांसमिटेड कर रहा है। CO2 इज गुड ट्रांसमीटर ऑफ सनलाइट एंड देन उसको रिफ्लेक्ट करके फिर जब बैक जो जा रहा है सनलाइट, तो क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसका इफेक्ट से वो फिर आपका जो अर्थ है, अर्थ सरफेस में आ रहा है ना।
इसीलिए जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है धीरे धीरे। ठीक, यही जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग है। CO2 is a good transmitter of sunlight, but it also partially restricts infrared radiations going back from the earth into space. Infrared radiations और UV जो है अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, ये सब जो है इसका माने बैक होने के जब जा रहा है इसका क्या रोक रहा है, बाधा दे रहा है, ठीक है ना, बैक फ्रॉम अर्थ इनटू सरफेस, व्हिच प्रोड्यूसेस the so-called greenhouse effect that prevents a drastic cooling on the earth during the night. तो एक्चुअली यही जो है आपका माने ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है इसका कारण जो है ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीज हो रहा है अर्थ में। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो हम बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, H2O वेपर एंड SF6। ये अच्छा से याद रखोगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग आपका जब हो रहा है तो इसका इफेक्ट जो है टेम्परेचर राइजेस हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रहा है ना, इंक्रीज ऑफ क्या फायर थ्रेट्स हो रहा है, ड्राउट्स हो रहा है, स्टॉर्म का डैमेज हो रहा है, सुनामी हो रहा है ना, हायर सी लेवल्स का धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ का ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन से एक पिक्चर दिया है लैंड पॉल्यूशन का, बहुत सारे गंदा जो मटेरियल सामान है उसका इधर से इधर छोड़ देना लैंड के ऊपर, इसीलिए लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। देन लैंड पॉल्यूशन इज द demolition of Earth's land surface often caused by human activities and their misuse of land resource. It occurs when waste is not disposed properly. When जो हम लोग का जो वेस्टेज जो मटेरियल्स है इसका डिस्पोज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसलिए लैंड का पॉल्यूशन है। इसका मेन जो कॉज है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेजर कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये याद रखोगे, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए क्या हो रहा है, लैंड बहुत घटती जा रहा है, लैंड के ऊपर बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन मेनली कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये चारों जो है मेन कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स टेक अप रिसोर्स एंड लैंड। आपको पता है ट्रीज आर चॉप्ड डाउन एंड यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। पता है आपको, बहुत सारे पेड़ को काट के वहाँ के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है। हम लोग का जो फॉरेस्ट एरिया था धीरे धीरे कम होते जा रहा है। टेक्स अवे द प्लेसेस ऑफ एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू लाइव, ठीक है ना। एनिमल्स जो था इसका क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स का घाटती हो जा रहा है। एग्रीकल्चर, as there are more and more people inhabiting the earth, ठीक है, food is in higher demand, ठीक है। धीरे धीरे जनसंख्या क्या है, बढ़ रहा है, पीपल बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, फूड का हायर डिमांड हो रहा है। एंड सो फॉरेस्ट आर चॉप्ड डाउन एंड टर्न इनटू फार्मलैंड, ठीक है, इसलिए आपका लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। इन एडिशन हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज, एनिमल मैन्योर आर वॉश्ड इनटू द सॉइल एंड पॉल्यूटेड। ये भी एक कारण है, आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, इसलिए सॉइल जो है सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, टन्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इज डम्प्ड एवरी डे, ठीक। सम वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेस एंड इंडस्ट्रीज कैन बी रिसाइकल्ड और बर्न्ड इन इंसिनरेटर। माने क्या होता है, होम से और ऑफिस से, इंडस्ट्री से जो आपका वेस्टेज मटेरियल है, वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट है, वो क्या करे, रिसाइकल नहीं करता है, हम लोग इधर से इधर छोड़ देता है, इसीलिए सॉइल जो था वो पॉल्यूटेंट हो रहा है। देयर इज स्टिल ए लॉट ऑफ गार्बेज सच एज रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स दैट आर डम्प्ड इनटू लैंडफिल्स सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट बी रीयूज्ड इन एनी वे नॉट रिसाइकल्ड, ठीक है। इसको गार्बेज जो है, रेफ्रिजरेटर का यूज एंड वॉशिंग मशीन्स का जो सामान था, माने वेस्टेज जो मटेरियल है उसको हम क्या रीयूज्ड
एनी एंड नॉट रिसाइकल, इसको कैन नॉट नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर वेस्ट, डिस्पोजल एक्टिविटी, लार्ज एनिमल फार्म्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मेटल्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज एंड देयर हेवी इंडस्ट्री ऑल कंट्रीब्यूट टू लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ये चारों का आपका मेन रीजन है लैंड पोल्यूशन का। एक है कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है नॉइज पोल्यूशंस। नॉइज पोल्यूशंस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पता है, जो आवाज बहुत जो आ रहा है वो कान में जाकर उसका बहुत पोल्यूशंस होता है। इस एक्सेसिव डिप्लीजिंग ह्यूमन, एनिमल एंड मशीन क्रिएटेड एनवायरमेंटल नॉइज दैट डिसरप्ट्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिसरप्ट्स द एक्टिविटी ऑफ और बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ नॉइज पोल्यूशन की वजह से। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? एक्सेसिव डिस्प्लेसिंग ह्यूमन, एनिमल्स और मशीन क्रिएटेड एनवायरमेंटल, जो बहुत सारे जो साउंड हो रहा है इसको ही नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। साउंड बिकम अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। बहुत कुछ होता है, वर्किंग का डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस का भी नॉइज पोल्यूशन की वजह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर थ्रेट ऑफ ह्यूमन वेलबीइंग्स। याद रखोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट इसको नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबीइंग्स। ठीक है, नॉइज एक बहुत मेजर थ्रेट हो गया ह्यूमन वेलबीइंग्स का। ठीक है, ये हमें एक परमिसेबल साउंड लेवल का एक चार्ट दिखाया जिसमें रेंज क्या है। इंडस्ट्रियल में डे में डीबी का 75 नॉर्मल रेंज है, नाइट में 65 एंड कॉमर्शियल 65, 55, रेसिडेंशियल 50 एंड 45 एंड साइलेंट जोन 50 रेंज एंड 40। अच्छा, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, डेसिबल यूनिट में इसको मेजर करते हैं नॉइज पोल्यूशन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है आपका साउंड पोल्यूशंस और इंडस्ट्रीज, व्हीकल, साउंड एम्पलीफायर्स, क्रैकर्स, पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट्स एंड फाइटर जेट्स, ये भी बहुत सारे नॉइज पोल्यूशंस का सोर्स होता है। ठीक, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का गाड़ी जो आवाज है बहुत इसका नॉइज पोल्यूशन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, हाईवेज एंड स्ट्रीट्स कॉज ए लॉट ऑफ नॉइज ड्यू टू द यूजेस ऑफ एयर कंप्रेसर, बुलडोजर्स, लोडर्स, डंप ट्रक एंड पेमेंट ऑफ ब्रेकर्स। इंडस्ट्रियल नॉइज आल्सो एड्स टू द ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आपको पता है लाउड स्पीकर, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फैंस एंड वैक्यूम क्लीनर एट द एक्सिस्टिंग नॉइज पोल्यूशन। बहुत सारे सोर्स होता है। अच्छा, इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द USPA देयर आर डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन नॉइज एंड हेल्थ। Also, noise pollution adversely affect the lives of millions of people. Noise pollution adversely affects बहुत सारे लाइफ्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल के ऊपर इसका इफेक्ट आता है नॉइज पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है ना, नॉइज पोल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ का डैमेज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, स्लीप डिसरप्शंस, hearing loss and productivity loss are the problems related to noise pollution. ठीक है, it can also cause memory loss. memory loss एक बहुत एक माने वाइटल है जिसको सेवर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स, इसमें पैनिक अटैक भी हो सकता है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन से तो कितने सारे माने भयंकर आपका इफेक्ट आ रहा है। देखो जी, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना, और आपका सेवर डिप्रेशन, पैनिक अटैक भी हो सकता है इसमें से इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो बहुत इम्पोर्टेंट यह है जो नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखता है जो क्या आपका
ways to stop pollution, कैसे pollution को stop कहा जाता है। We believe that it is the responsible thing to do increase recycling के ऊपर आपको माने इसके ऊपर स्टेज देना होगा, रिसाइकल के ऊपर, ठीक है ना। इट इज जस्ट लाइक डूइंग लॉन्ड्री एंड सेपरेटिंग ब्लैक्स एंड कलर्स। हाँ, लॉन्ड्री में जो यूज होता है उसका जो वेस्टेज मटेरियल है उसका रिसाइकिल करना चाहिए। द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो ट्राई एंड डू देयर पार्ट एंड पुट इट लास्ट वन डे ऑफ लिटर पिकिंग अप, ठीक है। ये सब और बहुत सारे स्टॉप पॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स हो सकता है ऐसे। और नेक्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैन बी डिफाइंड एज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वाइंड पैटर्न, सी लेवल precipitations and other measures of climate that occurs over several decades, ठीक है। ये क्लाइमेट माने क्या है, पॉल्यूशन के तरह से क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वाइंड पैटर्न, सी लेवल्स का प्रेसिपिटेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज एविडेंट इन द फॉर्म ग्लोबल टेम्परेचर राइज, वार्मिंग ओशंस, श्रिंकिंग आइस शीट्स, ग्लेशियल रिट्रीट, ग्लेशियल जो है उसका रिट्रीट हो रहा है, डिक्रीज्ड स्नो कवर, ठीक है, सी लेवल राइज, इसीलिए सुनामी हुआ था, डिक्लाइन आर्कटिक सी आइस, ओशन एसिडिफिकेशंस, ये सब भी क्लाइमेट चेंज के एविडेंट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। और एक्चुअली पॉल्यूशन में जो जो हो रहा है इसके क्लाइमेट चेंज के बारे में हम देखा है। अच्छा, क्लॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वार्मिंग दैट रिजल्ट्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स स्पेस। हम पहले बोला था, डिस्कस किया जो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वार्मिंग दैट रिजल्ट्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स स्पेस। ये याद रखोगे। एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो रेडिएशन हो रहा है उसका रोक रहा है, बाधा दे रहा है। तो कौन बाधा दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस उसको रोक जाए, इसलिए फिर जो टेम्परेचर था वो फिर अर्थ में आ रहा है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका नाम क्या है, ग्रीन हाउस पता है आपको, ग्रीन हाउस क्यों इसका नाम दिया था, माने कांच का इमारत बनाया था। कांच का इमारत विंटर सीजन में जो कंट्री था ना, अंटार्कटिका, जो विंटर सीजन के जो यूएसए, इसमें क्या होता है, आपके कांच का इमारत होता है, उसके अंदर वो सारे छोटा छोटा पेड़ को हमें अंदर रखते हैं। तो विंटर सीजन में गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस यूज हो जाता है, ग्रीन हाउस यूज करता है वहाँ का लोग, ठीक है, इसीलिए उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दे दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एटमॉस्फेरिक ट्रैप्स हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स स्पेस। ये अगर आपका अर्थ है तो यहाँ का जो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट फिर जब ये बैक कर रहा है, बैक को आपको रोक रहा है, यहाँ पे रोक रहा है, फिर तो क्या कर रहा है, यहाँ आ जाता है अर्थ में, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। यह में क्या क्या है, यह में जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे CO2, H2O, मीथेन, ओजोन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस है, ये रोक दे रहा है टेम्परेचर को, इसीलिए फिर टेम्परेचर अर्थ में आ रहा है, इसलिए अर्थ गर्म हो जा रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है, इसका जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस that contributes to the greenhouse effect include याद रखोगे बहुत अच्छा से, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर वेपर, H2O, मीथेन CH4, ओजोन O3 एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन है, फ्लोरीन है एंड कार्बन है, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ओजोन O3, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक।
ये सब जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्लॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज में इट हैज इंक्रीज और द कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक डाइऑक्साइड्स, फॉसिल फ्यूल से क्या कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाता है ना। अच्छा, तो ये जो था मेरा सेकेंड लेक्चर था यूनिट 9 का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, और 3-4 लेक्चर में हम इसको टोटल कवर अप कर देंगे और जो बचे हुआ पार्ट। एंड देन जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, उसका हम अलग एक लेक्चर में इसको टोटल हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो तब इसका जो आपका प्रिपरेशन है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।